एवरीवन, आरिस ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी एमएस वर्ड का इंसर्ट टैब। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। होम टैब मैंने आपको बता दी थी, पिछले वीडियो में आपका होम टैब मैंने क्लियर किया था। तो अगर उसका वीडियो आपको देखना होगा तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे टैब स्टार्ट करूँगी इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, पेजेस, टेबल्स, यहाँ पे दिया हुआ इलस्ट्रेशंस, लिंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे पेजेज। तो पेजेज में जो ऑप्शन दिया हुआ है कवर पेज, तो कवर पेज हम यहाँ से ले सकते हैं। ये भी एक टाइप का पेज है, बट जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने बना रखा है तो उसका स्टार्टिंग का अगर आप पेज डिफरेंट लेना चाहते हैं तो हम यहाँ से कवर पेज लेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइटल लिखने के लिए स्टाइल मिलेगा और पेज का भी स्टाइल बना हुआ आपको टेम्पलेट मिल जाएगा। तो यहाँ से जो भी कवर पेज आपको सही लगेगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, ईयर, टाइप द कंपनी एड्रेस या टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। तो जिससे रिलेटेड आपका डेटा होगा उसका कुछ ना कुछ तो हेडिंग टॉपिक होगा, तो उसका हम यहाँ पे टाइटल डालेंगे। ओके, तो कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे हमने टाइप किया रोड से, रूट्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहाँ से हम टाइप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे लिखना है, उसको क्या कर लेना है, बैक, और बैक करने के बाद जो भी टाइटल होगा या ईयर के जगह पे ये डालना होगा तो यहाँ से डाल सकते हैं 2020। ओके, तो ये तो हो गया कवर पेज। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज मान लीजिए कि हमारे पास 2 पेज है, 2 पेज पे हमने कुछ वर्ड टाइप किया और फुल वो जो पेज है हमारा फुल हो गया। ठीक है, तो और पेज अगर आपको लेना होगा टॉप में या इसी पेज के बॉटम में पेज ब्लैंक चाहिए तो यहाँ से हम ले सकते हैं ब्लैंक पेज। ओके, तो ब्लैंक पेज लेने के लिए इस पर क्या कर देना है, क्लिक। देखिए आपको ब्लैंक पेज दिख रहा होगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक में क्या करना है कि किसी भी फॉन्ट को दूसरे पेज पे अगर मान लीजिए कि उसको पेस्ट करना है तो हम यहाँ से इजी तरीके से पेज ब्रेक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको मूव करा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पैराग्राफ ले लेती हूँ। पैराग्राफ लेने के लिए मैंने आपको बताया था क्या टाइप करना है, RAND, ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट जितना भी पैराग्राफ चाहिए वहाँ पे नंबर डालेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने 18 ले लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, तो 18 यहाँ पे पैराग्राफ आपको दिख रहा है। अब इसमें देखिए क्या करना है, ये यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो जहाँ पे मैंने कर्सर को क्लिक किया है उस कर्सर के नीचे एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को नेक्स्ट पेज में हमें मूव कराना है। तो या तो हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट मैंने बताया था होम टैब में, तो यहाँ से हम कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो इंसर्ट टैब में ऑप्शन दिया हुआ है पेज ब्रेक, तो पेज ब्रेक का यूज करेंगे। तो कर्सर को हमने सेलेक्ट किया है, इसके नीचे जहाँ पे भी हमारा कर्सर है उसके नीचे जितना भी टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे जा करके शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं इसी तरीके से यहाँ से क्लिक करूँगी पेज ब्रेक। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे आपको दिख रहा है पैराग्राफ। नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, कट कर लेंगे। अगर यहाँ से क्लियर करना है तो कट और फिर यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, जहाँ पे भी रखना होगा कर्सर को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद पेस्ट। ओके, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आई होप हो जाएगा पेज ब्रेक। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेबल्स। तो टेबल्स आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बहुत ही डिटेल से बताऊंगी कि टेबल का यूज़ क्या है और टेबल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, टेबल में डिज़ाइनिंग वगैरह चेंज करना। तो चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ टेबल।
अब स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले आप ये जानिए कि जो ये बॉक्स जैसा दिख रहा है इसको हम बोलेंगे सेल। ओके, ये जो भी बॉक्स जैसा दिख रहा है उसे हम बोलेंगे सेल। और इस लाइन को देखिए, कर्सर पे आप देखिए, ये जो लाइन मैंने शो कर रही हूँ ना, इसको बोलेंगे हम रो। ओके, और यहाँ पे देखिए ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को हम बोलेंगे कॉलम। आई होप क्लियर हो गया होगा। सिंगल बॉक्स को बोलना है सेल, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो और वर्टिकल लाइन को कॉलम। ओके, अब यहाँ पे इंसर्ट टेबल में जितने बाई जितने का टेबल क्रिएट करना चाहते हैं हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो देखिए ये आपको 7x5 का टेबल क्रिएट पेज पे दिख रहा है। अगर मान लीजिए कि इतना क्रिएट करना होगा तो यहाँ पे माउस का लेफ्ट की को प्रेस करेंगे, ये टेबल हमारा पेज पे क्रिएट हो जाएगा। या आपको इससे बड़ा टेबल क्रिएट करना होगा तो यहाँ पे मैक्सिमम दिया हुआ है 10x8 का। 10x8 से अगर ज़्यादा आपको लेना होगा तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। इस इंसर्ट टैब में कोई ऑप्शन नहीं है, कम कर सकते हैं बट इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक बार क्रिएट करके दिखाती हूँ। ये टेबल क्रिएट हो गया। यहाँ पे एक ऐड का सिंबल आपको दिख रहा है। इस ऐड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस टेबल को डिलीट या सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कर सकते हैं, और मान लीजिए कि आपको सिलेक्ट करके डिलीट करना है तो ये भी। तो इसका मैं प्रोसेस आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट, इसी इंसर्ट टेबल में टेबल ऑप्शन के नीचे और भी एक इंसर्ट टेबल दिया हुआ है। तो इस इंसर्ट टेबल से हम क्या कर सकते हैं कि इनफाइनाइट जितने बाई जितने का टेबल आपको क्रिएट करना होगा हम यहाँ से कर सकते हैं इसे। ओके, तो इस पे आपको क्लिक करना है इंसर्ट टेबल। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा नंबर ऑफ़ कॉलम से, कि टेबल जो आप क्रिएट करना चाहते हैं वो कितना कॉलम और कितना रो का टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, तो जितना कॉलम हमें क्रिएट करना होगा उतना नंबर डालेंगे और रो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप कर लेती हूँ 10 क्या कॉलम, और रो हमें चाहिए 12। ओके, तो ये 10x12 का हमारे पास टेबल क्रिएट हो जाएगा। ये टेबल अलग है, आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ज्वाइंट हो गया। जो हमने स्टार्टिंग में टेबल क्रिएट किया था, क्योंकि हमारा कर्सर वहीं पे था इस वजह से दोनों टेबल जो है वो एक दूसरे से लिंक हो गया है। अगर कर्सर हमारा वन स्टेप नीचे होता है तो फिर ये दूसरा दिखाता। ओके, अब इसमें इंसर्ट टेबल से दोनों ऑप्शन जो है वो टेबल क्रिएट करने के लिए ही है। और भी उसमें कुछ ऑप्शन दिया है, उसको मैं बताऊंगी फिर आगे। जो इसमें फॉर्मेट टैब और इंसर्ट टेबल का ऑप्शन, जो फॉर्मेट टैब का जो ऑप्शन आ रहा है उसको मैं बताऊंगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे क्या ऑप्शन है, ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में हम टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। जितना रो जितना कॉलम हमें ड्रॉ करना होगा, हमारे पास एक पेंसिल आ जाएगा, पेंसिल के थ्रू टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ से टेबल को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो ये कॉलम मैंने ड्रॉ किया, और इसमें वर्टिकल लाइन अगर ऐड करना होगा तो वर्टिकल लाइन ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रो हो गया और एक कॉलम हो गया। तो ड्रॉ टेबल से आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें जो ऑप्शन आ रहा है ना, डिज़ाइन एंड लेआउट का टैब एक एक्स्ट्रा ही ऐड हो रहा है। जब भी आप टेबल से टेबल क्रिएट कीजिएगा पेज पे तो ये ऑप्शन आता ही आता है। तो इस ऑप्शन के थ्रू हम क्या करेंगे कि इसका डिज़ाइन चेंज करेंगे टेबल का, और लेआउट में भी कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, उसे मैं आपको बताती हूँ आगे। तो यहाँ से हो जाएगा इंसर्ट टेबल से टेबल को ड्रॉ करना है, और जो ड्रॉ टेबल है ड्रॉ टेबल से हम पेंसिल के थ्रू टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट ऑप्शन जो है एक्सेल। तो एक्सेल का अगर मान लीजिए कि सीट MS वर्ड में ओपन करना होगा तो हम यहाँ से एक्सेल का सीट ओपन कर सकते हैं।
ठीक है। तो मैं अभी आपको एक्सेल बताई नहीं हूँ, नेक्स्ट अगर आपको एक्सेल में बताऊँगी तो MS वर्ड में उसका यूज क्या है इसे मैं बताऊँगी। ओके, उसके नीचे ऑप्शन है क्विक टेबल्स है। क्विक टेबल्स में हमें टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टेबल बना हुआ मिल जाएगा। यहाँ से हम डेटा को चेंज करके देख सकते हैं, या इसी पे प्रैक्टिस करना होगा आपको तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने बना हुआ टेबल ले लिया। अब इसमें डिज़ाइन एंड लेआउट का ऑप्शन बताऊंगी। सबसे पहले आप देखिए डिज़ाइन, तो डिज़ाइन में ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे हेडर रो। हेडर रो अभी आपको दिख रहा है ये ऑन है, तो यहाँ पे ऑप्शन ओपन है। इसी वजह से ये जो हमारा टेबल है ना, टेबल का जो फर्स्ट रो है वो हाईलाइट है, जो भी उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है वो बोल्ड आपको नज़र आ रहा है, और बैकग्राउंड में कलर भी फिल है, वो हाईलाइट भी दिख रहा है। ओके, तो अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँगी तो ये नॉर्मल टेबल की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से ऑप्शन ओपन कर लेती हूँ। सेकेंड नंबर पे टोटल रो। अब देखिए टोटल रो हम किसे बोलेंगे, टोटल रो ये टोटल जो भी आपके पास टेबल है वो नहीं होगा, टोटल रो लास्ट वाले रो को बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो देखिए ये जो लास्ट का रो है उसके टॉप में डबल लाइन और जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो बोल्ड दिख रहा है, ठीक है। बैंडेड रो, बैंडेड रो में क्या करना है कि एक रो हाईलाइट एक नॉर्मल, एक रो हाईलाइट एक नॉर्मल, अगर वैसे कंडीशन रखना जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है बैंडेड रो, ये जो है नॉर्मल टेबल को कन्वर्ट किया है हमने बैंडेड में, तो इस टाइप से दिखेगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देती हूँ। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो हम क्या कर लेंगे, टेबल का स्टाइल चेंज। टेबल का स्टाइल अगर चेंज करने पे दिखेगा, देखिए एक रो हाईलाइट एक नॉर्मल, एक हाईलाइट एक नॉर्मल, एक हाईलाइट एक नॉर्मल। ओके, सेम प्रोसेस वही कॉलम वाइज है, जो जो हमने रो वाइज देखा उसी को दिया हुआ है कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम हाईलाइट हो जाएगा और उसके बैकग्राउंड में कलर भी फिल होगा। ओके, लास्ट कॉलम बोलेंगे इसको। और बैंडेड कॉलम में क्या होगा कि एक कॉलम हाईलाइट एक नॉर्मल, एक कॉलम हाईलाइट एक नॉर्मल, तो यहाँ से इसको भी क्लिक कर देना है। ओके, और आगे ऑप्शन आता है टेबल स्टाइल्स। तो टेबल का स्टाइल हम किसी भी स्टाइल में अगर टेबल को रखना होगा यहाँ से चेंज कर लेंगे, कलर भी चेंज होगा और साथ में उसका स्टाइल भी चेंज दिखेगा, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। तो इसमें तमाम फॉर्मेट दिया हुआ है, जो भी टेबल का स्टाइल आपको सही लगे उसको क्लिक कर दीजिए। तो आई होप जितना भी इस वीडियो में मैंने बताया समझ में आ गया होगा। सो मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ यहीं पे, और नेक्स्ट आपको मैं बताऊँगी शेडिंग बॉर्डर आगे।